like a Hellcat. पार्ट 11 में हमने देखा कि यायो का बेटा यानी जैंग ये जानने की बात कि वो एडॉप्टेड है, इसलिए वो घर छोड़ के भाग जाता है, जिसे ढूंढने के लिए ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ मैंग सभी को अलग अलग डायरेक्शन में जाकर जैंग को ढूंढने के लिए बोलता है, बट वी को वहीं रुकने के लिए कहता है ताकि कोई बाहर उसे पहचान ना ले। जिसके बाद फिर सभी लोग जैंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं एंड वी यायो के घर के अंदर आता है, जहाँ वो जैंग का लिखा हुआ लेटर भी पढ़ता है और फिर एक जगह बैठकर बोलता है कि जैंग बाहर आओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहीं हो। एक्चुअली जैंग बेड के नीचे छुपा हुआ था और फिर वी बताता है कि मैंने भी एक दिन घर छोड़ के भागने की कोशिश की थी, पर फिर मुझे लगा कि मैं अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए मैं वापस घर आकर बेड के नीचे छुप गया। तो ये सुन जैंग बेड के नीचे से निकल कर आ जाता है और पूछता है कि क्या आप भी अडॉप्टेड हो। तो इस पर वी स्माइल करता है। जिसके बाद फिर सभी लोग वापस घर आ जाते हैं एंड जैंग सभी को सॉरी भी कहता है और यायो और हाओयिंग वी को थैंक्स, जिस पर वी मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगता है कि तभी जैंग बोलता है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो वी और जैंग बाहर बात करने के लिए आते हैं, जहाँ जैंग पूछता है कि जैसे मुझे मेरी रियल मॉम ने छोड़ दिया वैसे ही यायो मॉम भी मुझे छोड़ देंगी। जिस पर वी बताता है कि यायो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, तभी उसने तुम्हें अडॉप्ट किया। तो ये सुन जैंग बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है और वहीं मैंग और फांगयान जैंग के लिए उसकी फेवरेट डिश लेकर आ रहे थे कि तभी जैंग पूछता है कि वैसे आपको कैसे पता चला कि आप अडॉप्टेड हो। तो इस पर वी बताता है कि मैंने एक दिन अपना अडॉप्ट सर्टिफिकेट देख लिया था, पर तुम ये बात सबसे सीक्रेट रखना कि मैं अडॉप्टेड हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे अपनों को दुख हो। पर तब तक ये सारी बात पीछे से मैंग सुन चुका था, इसलिए वो वापस घर आकर उस चाइल्डहुड वाली डक को देखते हुए कहता है कि अच्छा तुम इस वजह से उस दिन घर छोड़ के चले गए थे क्योंकि तुम्हें उस दिन अपने अडॉप्ट होने वाली बात पता चली थी। पर मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो मैंने तुमसे इतने टाइम तक नफरत की। इसका मतलब अब मैंग के दिल में अपने भाई वी के लिए सारी नफरत खत्म हो चुकी है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वी फांगयान को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम मैंग के साथ सिक्योर फील करती हो, मेरे साथ नहीं। पर तब भी मैंने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तो ये सुन फांगयान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि अब आगे बोले तो बोले क्या। देन वी कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती हो, इसलिए सॉरी मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया। तो इस पर फांगयान बोलती है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं, क्योंकि तुमने मुझे सारी बात सच सच बता दी, यही काफ़ी है और मेरे लिए तुम हमेशा मेरे सुपरस्टार ही रहोगे। तो ये सुन वी खुश हो जाता है और फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार से फांगयान को देखता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंगवे वापस जापान जा रही है क्योंकि अब वो मैंग के ऊपर से गिव अप कर चुकी है। जिसके बाद जब लिंगवे के फादर यानी अंकल लू मैंग के ऑफिस आते हैं तो वहाँ फांगयान और मैंग की फोटो रखी देख समझ जाते हैं कि लिंगवे ने गिव अप क्यों किया। इसलिए वो मैंग से इस बारे में बात भी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डैड और मैं हम दोनों बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं, इसलिए तुम्हारे अंकल होने के नाते मैं तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि तुम फांगयान जैसी लड़की से दूर रहो क्योंकि वो एक बहुत ही चालाक लड़की है। बट मैंग उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि फांगयान मेरे लिए सब कुछ है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सुन अंकल लू उठकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मैंग वॉक करते करते फांगयान को उस जगह ले आता है जहां वो बचपन में किडनैप हुआ था। तो उस जगह को देख फांगयान को कुछ याद आने लगता है क्योंकि फांगयान वही लड़की है जो मैंग के साथ किडनैप हुई थी। एंड देन फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब फांगयान बचपन में एक पतंग लेने उस जगह आती है तो तब उसे वहाँ किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आती हैं जो कि और किसी की नहीं बल्कि मैंग की थी। जिसे देख फांगयान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि तभी पीछे से कोई पर्सन वहाँ आकर फांगयान को भी किडनैप कर लेता है, जिस वजह से फांगयान बहुत ही ज़्यादा रोती है। तो फिर मैंग किसी तरह से अपने हाथ छुड़वाकर फांगयान को चुप करवाता है और फिर फांगयान की भी रस्सी खुलवाकर उसके साथ वहाँ से भागने लगता है कि तभी फांगयान गिर जाती है और मैंग आगे निकल जाता है। तो फांगयान चिल्लाकर मैंग से बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ये सुन मैंग वापस फांगयान के पास आकर उसे उठाता है, पर अब क्योंकि फांगयान से भागा नहीं जा रहा था तो इसलिए मैंग फांगयान से एक जगह छुपने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि
तुम यहीं रुको, मैं किसी को मदद के लिए लेकर आता हूँ। बट फांगियान मैंग को जाने नहीं देती और कहती है कि मुझे अकेले छोड़ कर मत जाओ क्योंकि मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तो ये सुन मैंग उससे सोने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि जब तुम उठोगी तो तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मैंग फांगियान को सुला देता है और बस इसी वजह से फांगियान मैंग के साथ खुद को सिक्योर फील करती है। पर ये सब बातें याद करने के बाद फांगियान का सर बहुत तेज दुखने लग जाता है, इसलिए मैंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बट फांगियान बोलती है कि नहीं। और फिर फांगियान ये सारी बात डॉक्टर किम को बताती है, जहाँ मैंग भी फांगियान की बचपन की फोटो देख हैरान होता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें उस दिन वापस लेने आया था पर तुम वहाँ नहीं थी। जिस पर फांगियान बोलती है कि पर मुझे उस दिन के बारे में और ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा, पर हाँ ये याद है कि मैं कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तो ये सुन डॉक्टर किम बोलते हैं कि फांगियान, इसका मतलब तुम्हें उस किडनैपिंग वाले दिन की वजह से स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर है, इसलिए अगर तुम याद कर लो कि उस दिन और क्या हुआ था जिसे देखकर तुम शॉक हुई थी, तो तुम अपनी इस स्लीप वॉकिंग बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हो। तो ये सुन फांगियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फांगियान अपनी शॉप में होती है, जहाँ वो मैंग के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती है और फिर वहाँ आते जाते कपल्स को एक बार फिर काउंट करने लग जाती है, जैसा कि उसने तब किया था जब वो मैंग से फर्स्ट टाइम मिली थी। पर जब इस बारी भी 10 नंबर पर कोई कपल नहीं आता तो मैंग अपनी और फांगियान की फोटो क्लिक कर बोलता है कि अब हो गए पूरे 10। तो ये देख फांगियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड मैंग को किस भी करती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों वापस घर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक फांगियान को याद आता है कि जब वो मैंग के जाने के बाद सोकर उठी थी तो तब उसको वहाँ किसी आदमी की आवाज़ें सुनाई दी थी, जो कि एक दूसरे आदमी को शालियू नाम से पुकार रहे थे कि शालियू मेरा बेटा कहाँ है। जिस पर वो किडनैपर बोलता है कि पहले तुम मुझे मेरे अकाउंट की पासबुक दो जिसमें मेरे सभी रिकॉर्ड हैं, वरना मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। जिन बातों को फांगियान मैंग को बता देती है तो ये सुन मैंग हैरान होता है और पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि उस आदमी ने शालियू नाम से ही पुकारा था। तो इस पर फांगियान बोलती है कि हाँ। तो फिर मैंग फांगियान से कहता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है इसलिए तुम वापस घर जाओ। तो फिर फांगियान वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद मैंग किसी को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ अंकल लू से उनका असिस्टेंट आकर बोलता है कि कल बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स आने वाले हैं जिनका मैंग को बहुत ही सपोर्ट है। बट मैंग आजकल अपनी वाटर यूटोपिया मूवी बनाने में बहुत बिजी है जिसमें उसने बहुत सारा पैसा भी लगाया है, इसलिए आप मैंग की इस गलती को नोटिस करवाते हुए कॉन्सेप्ट पिक्चर कंपनी के चेयरमैन बन सकते हो। तो ये सुन अंकल लू बोलते हैं कि तुम पहले जाकर डिनर मीटिंग की तैयारी करो क्योंकि आज हमारी टीम में एक और मेंबर जुड़ने वाला है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि मैंग बोर्ड मीटिंग के लिए तैयार होता है, जहाँ फांगियान पूछती है कि क्या ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पर मैंग बताता है कि हाँ, क्योंकि मेरे डैड के खो जाने के बाद ये पहली बोर्ड मीटिंग है जिसमें ये डिसाइड होने वाला है कि कॉन्सेप्ट पिक्चर कंपनी का चेयरमैन कौन बनेगा। तो ये सुन फांगियान मैंग को गुड लक कहती है। तो फिर मैंग फांगियान को टाइटली हग करने के बाद वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। जिसके बाद फिर हमें इन सभी की बोर्ड मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां मैंग कहता है कि सभी डायरेक्टर्स आ चुके हैं इसलिए मीटिंग स्टार्ट की जाए। बट अंकल लू बोलते हैं कि रुको क्योंकि अभी एक और डायरेक्टर का आना बाकी है। जिसके बाद वहाँ वी आता है जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली हाओयिंग और मैंग। देन वी अंदर आकर डायरेक्ट अंकल लू के पास बैठता है जो कि सबको बताते हैं कि मिस्टर वी अब हमारी बोर्ड मीटिंग के न्यू डायरेक्टर हैं, इसलिए उनका वेलकम किया जाए। तो ये सुन सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। देन हाओयिंग मैंग से बोलता है कि वी तो कभी बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता, पर अब अचानक इसे क्या हो गया। तो ये सुन मैंग गुस्से से वी को घूरता है क्योंकि वो समझ चुका था कि वी अंकल लू के लिए आया है। और वही मैंग के घर याया और लिन आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि सबको लग रहा था कि मैंग ही चेयरमैन बनेगा। देन मीटिंग में हाओयिंग कहता है कि कंपनी के लोगों के हिसाब से जिस पर्सन के पास सबसे ज्यादा शेयर्स और डायरेक्टर का सपोर्ट होगा वही चेयरमैन चुना जाएगा, जो कि मैंग है, इसलिए उसे ही चेयरमैन बनाया जाए। बट वी कहता है कि मैं इस बात के खिलाफ हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अंकल लू को चेयरमैन बनाया जाए।
जिस पर हायुंग बोलता है कि पर मैंग की वजह से कंपनी को हमेशा बहुत फायदा हुआ है। तो इस पर वी बोलता है कि और नुकसान भी, क्योंकि मिस्टर मैंग ने अपनी मूवी बनाने के चक्कर में कंपनी का बहुत सारा पैसा वेस्ट किया है। तो ये सुन मैंग को गुस्सा आता है। देन वी कहता है कि वोटिंग की जाए। तो फिर अंकल लू के साइड वाले सभी लोग अपना हाथ उठा लेते हैं, यहाँ तक कि मैंग के साइड वाले सभी लोग भी धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगते हैं। जिसके बाद हायुंग उदास होकर बोलता है कि ज्यादा वोट्स मिस्टर लू के लिए आए हैं, इसलिए उन्हें चेयरमैन अनाउंस किया जाता है। तो ये सुन सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं, बट मैंग काफी ज्यादा गुस्से में था। बट मिस्टर लू बहुत ही ज़्यादा खुश। और फिर हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली कल डिनर पर अंकल लू ने वी को बुलाया था, जहाँ वो वी से बोलते हैं कि अगर तुम मेरी टीम में आकर मुझे सपोर्ट करते हुए मेरी चेयरमैन बनने में हेल्प करवाते हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बना दूंगा। जिस पर वी बोलता है कि मुझे सीईओ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं बस अपने भाई यानी मैंग को कंपनी से बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं बचपन से लेकर अब तक अपनी सभी खुशियाँ खोता आया हूँ। तो ये सुन अंकल लू स्माइल करते हैं और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग मैंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ हायुंग आता है, जिसे देख फांगियान पूछती है कि मैंग कहाँ है। तो इस पर हायुंग बताता है कि मीटिंग में कंपनी के सभी फाइनेंशियल इश्यूज के इल्जाम मैंग पर लगा दिए गए हैं, जिस वजह से मैंग चेयरमैन नहीं बन पाया और साथ ही उससे प्रोड्यूसर होने का टैग भी ले लिया गया। तो ये सुन सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देन याओ पूछती है कि पर इस टाइम मैंग कहाँ है। तो हायुंग बोलता है कि पता नहीं, क्योंकि वो मेरी किसी भी कॉल का आंसर नहीं दे रहा है। तो ये सुन फांगियान वी को कॉल करने के लिए बोलती है, बट हायुंग गुस्से से कहता है कि नहीं, उसे कॉल करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है एंड उसी ने मैंग के ऊपर फाइनेंशियल इश्यूज के इल्जाम लगाते हुए अंकल लू का साथ दिया। जिस बात को जानकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड लिन बोलता है कि ये तो पीठ में छुरा भोंकने जैसा हुआ। कि तभी फांगियान को मैंग का मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ, इसलिए अकेले रहना चाहता हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। तो ये देख फांगियान भागती हुई मैंग को ढूंढने जाती है और फिर वो मैंग को हर उस जगह ढूंढती है जहाँ मैंग जाया करता था, बट फांगियान को मैंग कहीं भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर बहुत ज्यादा रोने लगती है। कि तभी वहाँ वी आता है, जो कि फांगियान को चुप करवाने की कोशिश करता है, बट फांगियान पूछती है कि क्या ये बात सच है कि तुमने मैंग को कंपनी से बाहर निकलवाया। जिस पर वी बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे कोई रीजन था, बट फांगियान बोलती है कि पर अब तुम्हारे सफाई देने का कोई फायदा नहीं और मैं मैंग को ढूंढने जा रही हूँ। तो इस पर वी कहता है कि मेरे पास मैंग को ढूंढने का एक आइडिया है, जिसमें तुम्हें बस एक्टिंग करनी होगी। तो ये सुन फांगियान रुक जाती है और हैरानी से वी को देखती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों में एक न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल होती है कि वी वॉइस एक्ट्रेस यानी फांगियान से शादी कर रहा है। तो ये देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की सच में बहुत ज्यादा तेज निकली, क्योंकि इसने आखिर वी को पटा ही लिया, जबकि ये वी जैसे इतने बड़े सुपरस्टार को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और वहीं जब ये न्यूज़ मैंग को पता चलती है तो उसका बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। देन आफ्टर 1 वीक हमें मैरिज डे दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए होते हैं, बहुत सारी मीडिया आई हुई होती है एंड सभी लोग काफी ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं। जहाँ वी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो खुशी खुशी मीडिया वालों को अपना इंटरव्यू भी देता है, क्योंकि चलो झूठी ही सही पर वो फांगियान से शादी तो कर रहा है। और वहीं फांगियान भी अपने वेडिंग गाउन में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है, जिसे देख याओ बहुत ही ज्यादा खुश होती है एंड हायुंग शॉक। देन ये दोनों फांगियान की बहुत सारी फोटो लेने लग जाते हैं, जहां हायुंग कहता है कि अगर मैंग आज भी नहीं आया तो उसे हमेशा अपनी गलती का पछतावा होगा। तो इस पर फांगियान उदास होकर कहती है कि मैंग को वापस घर आए हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं। तो याओ बोलती है कि पर अगर आज मैंग नहीं आया तो क्या तुम वी से शादी कर लोगी। जिस पर फांगियान कहती है कि तुम देखना मैंग जरूर आएगा। और वहीं बाहर अंकल लू वी से आकर मिलते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम सच में फांगियान को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, तभी तुमने ये सब किया, पर अगर मैंग सच में आ गया तो तुम क्या करोगे। जिस पर वी बोलता है कि चिल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी बहुत हाई कर रखी है। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि मैंग मैरिज हॉल पहुंच चुका है, जहां वो नोटिस करता है कि सिर्फ वो लोग अंदर जा सकते हैं जिनके पास है, इसलिए मैंग अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढने लगता है। कि तभी मैंग की एक एम्प्लॉय उसे देख लेती है और पूछती है कि मिस्टर मैंग आप यहाँ कैसे, क्या आप ठीक हो, क्योंकि जब से आप कंपनी छोड़ के गए हो हमने आपको बहुत ही मिस किया। कि तभी मैंग नोटिस करता है कि इन दोनों के पास एंट्री पास है,
इसलिए वो उनसे एक पास मांगता है। वह एम्प्लॉय पूछती है कि क्यों, क्या आप ब्राइड को चुराने जा रहे हो? तो इस पर मैंग हंसने लगता है। तो फिर वो एम्प्लॉय बोलती है कि मैं आपके साथ हूँ। इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से पास लेकर मैंग को दे देती है, ये कहते हुए कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बन के अंदर चलिए। जिसको ऐसा करता देख उसका बॉयफ्रेंड हैरान होता है। और वहीं अंदर हाइंग लिंग और डायरेक्टर मैंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी पार्टी होस्ट के बुलाने पर वी स्टेज पर आता है और फिर बोलता है कि अब आप सभी लोग मेरी वाइफ यानी फांगयान का वेलकम करें। तो ये सुन सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। एंड देन फांगयान सबके सामने आती है, पर उसकी नजरें सिर्फ मैंग को ही ढूंढ रही थी, जो कि उसे कहीं भी नहीं दिखता, जबकि मैंग वही था और छुपके फांगयान को देख रहा होता है। देन वी फांगयान का हाथ पकड़ उसको अपने साथ लेकर जाता है, जहां इन दोनों से रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोला जाता है। तो ये सुन फांगयान काफी हैरान हो जाती है एंड मैंग भी काफी ज्यादा डर जाता है। तो क्या फांगयान वी से शादी कर लेगी, ये सब हमें इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.